मेरे मम्मा पापा को बोलता कि अगर इसका छोटी का रिश्ता नहीं देंगे मेरे भाई के साथ तो बड़ी को भी हम बेचेंगे नहीं, उसके साथ भी रिश्ता खत्म करना पड़ेगा आपको। आपकी बड़ी बहन की शादी भी वहाँ पर हुई, हाँ जी, एक ही घर में हम रहते हैं। उन्होंने ये कहा कि एक छोटी की भी शादी यहाँ पर ही होनी चाहिए। हाँ जी। अब क्यों ऐसी नौबत आ गई कि आपको ऐसे मारा जाता है, आपका सामान यहाँ पर घर के बाहर ऐसे छोड़ दिया? तो ऐसे दहेज की मांग करते हैं ये कि दहेज तो दिया है, सारा सामान तो है, फिर भी बोलते गाड़ी नहीं दी है। मेरा भाई तो उधर फॉरेन में 80-90 हजार रुपया कमाता है उधर महीने का, तो आपने वो क्या करा है, सिर्फ प्लास्टिक का ही सामान बेच दिया, ना सोना डाला है ना कुछ ऐसे। जब शादी हुई थी तब ये चीजें डिस्कस नहीं की थी उन्होंने? तब बोलता था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे मम्मा पापा बोलते कि हम बड़ी को दी है तो छोटी को भी देना पड़ेगा, हम देंगे, जितना हमारे से होगा इतना करेंगे। तो जब मेरी शादी हुई थी तो बोलता कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर लगातार हम आपको दिन भर की अपडेट पहुंचाते हैं और कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन एक बार फिर आप तस्वीरें देखिए, ये लड़की का वो सामान है जो दहेज में पहले तो देना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लालची लोग जो हैं वो मांग लेते हैं। लेकिन फिर भी जब पिता जो है मजबूर होकर अपनी लड़की के लिए सामान देता है और उसके बाद आपको कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिसमें कि लड़की पर अत्याचार किए जाते हैं। हालांकि इस मामले की अगर बात करें तो इस इलाके में मौजूद हूं और एक लड़की जो यहाँ पर आपको ये दिख रही है, इसका ये सामान यहाँ पर है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो दहेज में सामान दिया गया अब वो बाहर यहाँ पर क्यों है? ये आसपास मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आप पूरा आसपास दिखा दें। पूरा गांव इस समय जो है यहाँ पर बाहर है और हर कोई परेशान है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब गांव से बेटी जो है विदा होकर जाती है तो तब भी पूरे गांव के लोग उनके साथ होते हैं और विदा करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब कोई ऐसा मसला बनता है किसी भी बच्चे के साथ तो गांव एक साथ रहता है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो फिर से मैं इस समय आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और बातचीत भी करेंगे, जानने का प्रयास भी करेंगे आखिर क्या मसला था कि ससुराल वालों ने तो तमाम जो दहेज का सामान है वो बेटी का मायके पक्ष में रखा और उसके बाद क्या हुआ। चलिए आगे की जानकारी भी लेते हैं। फिलहाल ये बच्ची है, इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और आपसे जानेंगे क्या ये मसला है। सर मेरा नाम बबली देवी है। हाँ जी सर, मेरे 2 साल हुए शादी को। जब शादी हुई थी तो मेरी जो बहन है, हमारे दोनों की एक ही घर में शादी हुई है। उन्होंने वो उसका हस्बैंड है जो उसने जबरदस्ती मेरा वो रिश्ता लिया है। मेरे मम्मा पापा को बोलता कि अगर इसका छोटी का रिश्ता नहीं देंगे मेरे भाई के साथ तो बड़ी को भी हम भेजेंगे नहीं, उसके साथ भी रिश्ता खत्म करना पड़ेगा आपको। आपकी बड़ी बहन की शादी भी वहां पर हुई है? हाँ जी, एक ही घर में हम रहते हैं दोनों। उन्होंने ये कहा कि एक छोटी की भी शादी यहाँ पर ही होनी चाहिए। हाँ जी। अब क्यों ऐसी नौबत आ गई कि आपको ऐसे मारा जाता है, आपका सामान यहाँ पर घर के बाहर ऐसे छोड़ दिया गया? सर ऐसे दहेज की मांग करते हैं कि ये दहेज तो दिया है, सारा सामान तो है, फिर भी बोलते गाड़ी नहीं दी है। मेरा भाई तो उधर फॉरेन में 80-90 हजार रुपया कमाता है उधर महीने का, तो आपने वो क्या करा है, सिर्फ प्लास्टिक का ही सामान बेच दिया, ना सोना डाला है ना कुछ ऐसे। जब शादी हुई थी तब ये चीजें डिस्कस नहीं की थी उन्होंने आपसे? तब बोलता था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे मम्मा पापा बोलते कि हम बड़ी को दी है तो छोटी को भी देना पड़ेगा, हम देंगे, जितना हमारे से होगा इतना करेंगे। तो जब मेरी शादी हुई थी तो बोलता कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारा वो दीदी है ना मेरी, उसके साथ जब ऐसे टॉर्चर करता था उसको 9 साल पहले टॉर्चर करता था, उसको आने नहीं देता था हमारे दीदी घर। कहाँ है आपकी? अभी उसके साथ ही है वो आपके पक्ष में है कि उनके साथ? नहीं, वो मेरे साथ नहीं है, वो डरती हुई उनके साथ ही है। उसको भी टॉर्चर करा हुआ, मेंटली टॉर्चर करा उसको आपके भी। पति इस समय कहाँ पे? उसको जो उसका बड़ा भाई उसने ही मारा उसको और उधर रेफर कराया हुआ है जीएमसी, और मेरे भाइयों का नाम ले रहा है, मेरे पापा का नाम ले रहा है कि इसने मारा। मेरे पापा तो उधर डेयरी फार्म उधर खुला हुआ है, उन्होंने तो उधर ही काम करते हैं, सुबह उधर ही काम कर रहे वो थे। वक्त कितने बजे का था जब ये सामान जो है यहाँ पर छोड़ा गया था और तब आपका परिवार कहाँ पर? 9:30-10 बजे हुए थे, तब मैं घर पे अकेली थी, मम्मा पापा सब उधर ही थे। सुबह की बात है? हाँ जी, सुबह की बात है। सुबह का सामान पड़ा हुआ है? हाँ जी, सुबह का ही 9:30-10 बजे तक की बात होगी, और तब वही उन्होंने सामान छोड़ा, ना बताया हमको ना ही कुछ, ऐसे बिना बताए ऐसे छोड़ दिया। कोई हाथापाई हुई है यहाँ पर? हाँ हुई है, उधर हमारे घर आया था ना, तो जो जेठ है मेरा, वो जीजा ही लगता है मेरा सगा, उसने मेरे साथ हाथापाई की है, मेरे बाल खींचे। वैसे भी जब मेरी शादी हुई है 2 साल हो गए,
मारपीट करता है वो। ऐसे मारपीट की जाती है? हाँ जी, मेंटली टॉर्चर करता है मेरे को। इससे मेरे पहले कोई ऐसा हस्बैंड मसला बना हुआ था पहले? इससे कोई पहले, पंचायत तक बात पहुंची हो, पुलिस तक बात पहुंची हो? हाँ, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे सास वो ससुर भी मेरे साथ ही थे, मेरे हस्बैंड वो फॉरेन में थे। जितने तक मेरे शादी हुई, मेरे हस्बैंड घर पे थे, इतने तक ठीक था। जब वो बाहर गए तो बोलता कि इसको बोल कि तू फोन नहीं करा कर, ना ही वो पैसे भेजेगा, ना ही कुछ। आज तक मेरे को पैसे नहीं देता वो हस्बैंड। मेरी जो सासू माँ थी वो देती थी मेरे को, चोरी ऐसे जेठ से चोरी देती थी मेरे को पैसे, ऐसे कपड़े कुपड़े के लिए, जो कुछ जब मैं आती थी अपने मायके तब देती थी वो। तो हाँ, मेरे को ऐसे मेंटली टॉर्चर करा। एक बार तो इसने ऐसी चाबी मारी मेरे सर पे। जी। हाँ जी, तब भी इनके वो गांव के सरपंच वगैरह आए थे, लंबड़ वगैरह। अब आप क्या चाहते हैं, ये जो सामान आपका यहाँ पर छोड़ दिया गया है, और पति आपके साथ यहाँ है या फिर भाई के साथ? उसको भी, पति को भी मेंटली टॉर्चर करा उसने भाई, उस पर प्रेशर डाला हुआ है किस बात का प्रेशर? कि तू नहीं लेने जाएगा उसको, अपनी वाइफ को नहीं लेने जाएगा, वो खुद आएगी तो हम उसके माँ बाप को जुत्तियां मरवाएंगे पिंड के लोगों से, ऐसे पंच सरपंच से। कोई तो वजह होगी जो आपको नहीं घर जाने दिया जा रहा, और आपके मम्मी पापा से भी दहेज के लिए किया जा रहा सारा? हाँ जी, दहेज के लिए ही किया जा रहा है। और मेरे को ऐसे बोलता कि दीदी को बोलता कि इससे सारा काम करवाया कर, जो भी होता है काम सारा इससे करवाया कर। बच्चों का भी टिफिन वगैरह मेरे से ही बनवाती थी। तो आप इसलिए यहाँ पर आ गए थे अपने घर छोड़कर? हाँ जी, और मैं स्टडी भी कर रही हूँ, मेरे को पढ़ने भी नहीं देता था उधर, तब भी मैं इधर 2 साल से मेरे को इतना टॉर्चर कर रहा है कि मैं ऐसे लोगों की शर्म करते हुए मैं किसी को बताती भी नहीं थी, ऐसे रिलेटिव को भी नहीं बताती थी कि ऐसे लोग मजाक उड़ाएंगे। पर आज इन्होंने मेरा जो दहेज में दिया था ना सामान, शगुन में जो दिया, वो भी इधर छोड़ गए हैं और बताया भी नहीं। और ऐसे हमारे इधर शॉप है करियाना की, उनके लड़के को बोला कि उनको कॉल कर, तो उसको बोल के तेरा सामान आया और उठा के ले जा घर पे। आप मां हैं इनके? आ गया जाए थोड़ा तो ही सुनाओ के गल। जिसले असें बाहर घरा दे उसले सानू फोन आई गया कोई 9:30 बजे कन्नै भाई तुंदी कुड़ी दा समान आई गया ते आओ आनिए दिक्खी लो। जिसले इत्थे आया ते अग्गे लोग किट्ठे होए दे ते कुड़ी गी असें पुच्छेआ भाई केह् होया ते आखा घर आए दे हे, इन्हें मेरे कन्नै हत्था बाही पैह्लें घर कीती दोने भ्राएं, फिर उसी निक्के खलैरियै गेआ भाई तू एह्कड़ा समान जेह्ड़ा मिगी आंदा है एह्दे कोल खड़ो, मी दूआ फेरा फिर लेई जाना। जिसले साढ़े ञ्याणे ञ्यूणे सारे जिसले अस किट्ठे होए इत्थे, इत्थे कोई भी नहीं है अभी। हाथापाई जो लड़ाई हुई है वो किसकी हुई है, किसने किसको मारा? असें कहाने भी नहीं मारेआ अभी, आपू बिच्चे गै लड़ी गया ने खुद लड़ रहे थे? आपू बिच्चे गै लड़े दे न ते ना साढ़े मुड़े ना चाड़ा ने भाई उंदे मुड़े मारेआ। हमने उधर डेयरी फार्म खोला, उधर 2-3 बंदे तो होने चाहिए ना ऐसे, तो उधर ही थे भाई मेरा, पापा भी, मम्मा भी उधर ही थी। जब इस निकाल की फिर आए हम, देखा तो इधर सामान पड़ा हुआ था। खुद ही इसके भाई ने मारा इसको, तो उल्टा इल्जाम लगा रहा है मेरे भाइयों की, बोल रहा है कि धमकी दे रहा है कि रातों रात इनको उठा देंगे, इसका मर्डर करवा देंगे दोनों भाइयों का। बिल्कुल ये मसला आप देखिए, हालांकि दूसरा जो पक्ष है वो भी अगर हमें सुन रहा है तो उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे हम, क्योंकि हमारा यही रहता है कि हम दोनों पक्ष की जांच करें और दोनों में जो भी फैसला हो। हालांकि पुलिस में भी, इसमें पुलिस को भी देखना होगा, उनके लिए भी चैलेंज है कि कितनी जल्दी इस मसले को हल किया जाए। हालांकि ये सामान आप देख सकते हैं, ये सामान जो है वापिस आ चुका है और ये बेटी जो है ये भी घर से यहाँ पर है। अब इस मसले को किस तरीके से हल किया जाए, ये तो दो परिवारों की बात है, पुलिस एंटर कर चुकी है बीच में, लेकिन अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी इस मसले को हल किया जाता है। हालांकि हम नहीं चाहते कि ऐसे मसलों को उजागर किया जाए, लेकिन जब हमें कॉल आती है या हमें कोई अपना दर्द सुनाता है तो हमें मजबूरन वहां पर पहुंचना पड़ता है। हम भी चाहते हैं ये मसले घर पर बैठकर परिवार के साथ ही हल हों, लेकिन कभी कभी ये नौबत आ जाती है कि उन मसलों को बाहर दिखाना ही पड़ता है, ताकि वो जो लोग जो कि दहेज के लालची हैं, या फिर वो कुछ लोग रहते हैं जो कि अभी भी बहू बेटियों पर अत्याचार करते हैं, उनके खिलाफ ऐसी आवाज उठाना भी जरूरी है। इसलिए हम लोग भी सामने आते हैं और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि उन लोगों के चेहरे जो हैं समाज में बाहर जो है वो दिखाए जाएं। हालांकि दूसरे पक्ष से भी बातचीत करना चाहेंगे, अगर आपको भी लगता है कि आपकी भी बात हम भी रखेंगे, आप कोशिश करें, हम जरूर आपकी बात रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये मसला अब तक तमाम लोगों तक साझा किया है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करिएगा और साथ ही अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज पॉइंट, मेरे कैमरा पर्सन और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।